काम का पहला बाण है हर्षण। हर्षण मतलब हर्षित होना, आप किसी को देख करके हर्षित हुई, ये हर्षण। रोचन रोमांचित हो जाना, मोहन मोहित हो जाना, ये तो प्रेम के बाण हैं। देखो सुनो जरा, एक बाण और भी है चौथा, शोषण। कभी कभी लोगों को प्रेम में डंडे भी मरते हैं। बोलो जय श्री राम। और अंतिम बाण तो मारण है। कई कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रेमी के लिए मर जाते हैं, नहीं होते? हमारे यहां भी हुए हैं एक प्रेमी ऐसे जो अपने प्रेमी के लिए मर गए। कौन हुए? दशरथ जी। राम जी से इतना प्रेम करते थे राजा दशरथ कि जब दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आया है, सुमंत के लिए कहा था कि सुमंत तुम जाओ और मेरे बेटे राम को 2-4 दिन घुमा करके लाओ, क्योंकि मुझे पता है राम नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरा राम, जरूर जंगल जाएगा। जाओ ना सुमंत, घुमा करके लाओ। और बोला राम जी जब बन जा रहे थे तो क्या बोले? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता माता पिता चरण अनुरागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता चरण अनुरागी, माता पिता चरण अनुरागी। सोई सुन जननी सोई सुत बड़ भाई। कौशल्या मां राम जी को बन जाने थोड़ी देती थी। अपनी मां कौन भेज सकती है? बन भेज सकती है क्या? अरे मां को तो ये पता था कि राम राजा बनने वाला है। मां बोली, कौशल्या मां बोली, राम आजा, मैं तुझे राजा बनाऊंगी, तेरे पिताजी तुझे राजा बनाने, आजा बेटा, पहले पूजा पाठ करेगा मेरा बेटा, आजा पहले खीर खा ले। मां को सोर ये नहीं रंग तो मेरे बेटे ने कुछ खाए कि ना खाए, है ना साहब? तो मां बोली पहले खीर खा ले बेटा, फिर तेरे पिताजी तुझे राजा बनाने वाले हैं, पूजा पाठ में समय लग जाएगा। अब भगवान कैसे बोले कि मेरे लिए राजगद्दी नहीं, वनवास हो गया यहाँ। तो भगवान बोलना कैसा बोले? राम कथा सुनी आपने? अगली बार राम कथा करवाना। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले मां तो ठीक कह रही है, मेरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया। तो बोले मेरे पिताजी ने, पिता दीन मोहे कानन राजू। मेरी मां, मेरे पिताजी ने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कानन राजू, जंगल का राजा बनाया है। क्यों? बोले मां इसलिए क्योंकि पिताजी चाहते हैं अयोध्या छोटी है और वो अयोध्या छोटे भाई भरत को मिलनी चाहिए। जंगल बड़ा है ना मां, वो बड़े राम को मिलना चाहिए। मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद फिर उठी, लोगों से पूछा क्या कारण है? सब ने बताया कैकेयी ने 2 वरदान मांगने थे, इस कारण से राम को जंगल भेज रहे हैं। तब बोलना वही मां क्या बोली, सुन रहे हो बेटा? मैं तुझे रोक देती, अगर तेरे पिताजी ने तुझे जंगल जाने के लिए कहा होता ना बेटा, तो मैं तुझे रोक देती, क्योंकि बेटे पर सबसे पहले मां का अधिकार होता है, बाप का बाद में होता है। होता है कि नहीं? हमारे यहां सबसे पहले मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव बाद में।
बेटे पर पहले मां का अधिकार है, पिता का बाद में। बेटा यदि तेरे पिता तुझे आज्ञा देते कि जंगल चले जा तो मैं तुझे रोक देती, पर तेरी मां ने आज्ञा दी है। पता है बेटा, अपनी मां से बड़ी सौतेली मां होती। जाओ बेटा जंगल, जाओ जाओ जाओ। जैसा अवध है ऐसा जंगल है। अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या तो वहां है बेटा जहां राम है। जाओ बेटा जंगल जाओ। राम जी चले गए। सुमंत ने राजा दशरथ जी ने अपना रथ भेजा कि राम जी को ले जाओ लेकर। पर आज जब राम घर नहीं लौटे तो सुमंत कौशल्या देवी के लिए कहता है, कौशल्या देखो ना कौशल्या, मैं कितना पापी हूं। इस दीवार पर मुझे पाप नजर आ रहा है। देखो ना, मृत्यु के समय सब पाप नजर आते हैं मेरी मां। राजा दशरथ कह रहे हैं मुझे मैं पापी हूं, मुझे मेरे पाप दिख रहे हैं। क्या पाप किया तुमने? बोले जब मेरे पुत्र नहीं थे ना तब मुझसे एक पाप हो गया था। क्या? बोले मेरे हाथों से श्रवण कुमार मर गया था। वो अपने बच्चों, अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। मैंने सोचा कोई मृग है, मैंने बाण चलाया, उसकी मौत हो गई। जब मैं गया तो वो मृग नहीं था, वो श्रवण कुमार था। उसने कहा कौन हो? बोले मैं राजा दशरथ हूँ। बोले ये पानी का लोटा लेकर के जाओ और मेरे माता पिता प्यासे, उनको पानी पिलाओ। ये कहकर के उस बालक ने प्राण छोड़ दिए। पानी लेकर के गया राजा दशरथ। श्रवण के माता पिता से कहा पानी पी लो। उन्होंने कहा श्रवण अभी तक तो कहां था, इतनी देर क्यों लगा दी? तब मैंने डरते हुए कहा मैं श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं, मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र की मौत हो गई है। उन्होंने कहा अब हम पानी नहीं पिएंगे, तूने हमारे पुत्र को मार दिया दुष्ट। हे राजा दशरथ, हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं, तेरे भी 4 पुत्र होंगे और जब तुम्हारी मौत होगी तब तुम्हारे पास एक नहीं होगा और तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। ये कहकर के वो भी मर गए। दशरथ जी ने कहा वही पाप मुझे नजर आ रहा है, और इतना कहकर के राम राम कही राम राहु गयो सुर राम। दशरथ जी ने अपने मुख से 6 बार राम शब्द बोला और परम धाम के लिए चले गए। ये कथा इसलिए आई है क्योंकि काम का अंतिम मान है मारण। कभी कभी प्रेमी अपनी प्रेमी के लिए मर जाते हैं, जैसे इतिहास में महाराज दशरथ। सुन रहे हैं? तो काम के 5 बाण होते हैं, हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिरे मोह कर्ण्यपि। ये 5 बाण कामदेव को दिए और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जाओ। देखो सुनो जरा, ब्रह्मा जी का बेटा जुबल कामदेव था यार, सुनो ध्यान से बोलो, सुनो, बोलो जय श्री राम। उन्होंने उन 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी के ऊपर कर दिया और आश्चर्य मानो आप, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देख करके ही मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या को देख करके मोहित हुई। उस समय ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म आया और वो महादेव भगवान शंकर की स्तुति गाने लगी, हे महादेव रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। देखो मेरा अपना बाप
ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देख करके मोहित हो रहे हैं। देखो काम भावना हो रहे हैं इनके अंदर। रक्ष रक्ष महादेव पापनां दुस्तरादिता मत पितायं तथा चेमे भ्रातरः पाप बुधया भ्रातरः पाप बुद्धया।